एज, देखो एक मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइनिनॉल और टर्पिनॉल, मैंने आपको बताया था ये डेटॉल का कॉम्बिनेशन है। डेटॉल में होता है क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल। तो आपको पता है डेटॉल तो एंटीसेप्टिक है, बराबर है। तो डेटॉल की जो प्रॉपर्टी है वो एंटीसेप्टिक है, तो इसका आंसर तो एंटीसेप्टिक ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया था ऑप्शन ए एंटीसेप्टिक, बी दिया था एंटीपायरेटिक, सी दिया था एंटीबायोटिक और डी दिया था एनाल्जेसिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या था बेटा? एंटीसेप्टिक, बिकॉज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियॉल एक्ट एज अ डेटॉल, बराबर है। डेटॉल, तो डेटॉल इज अ एंटीसेप्टिक, इसलिए 2017 में ये क्वेश्चन नीट में पूछा था और बहुत ही आसान था, ठीक है। उसके बाद एक नया क्वेश्चन 2016 में भी पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनाल्जेसिक, इनमें से नीचे दिया गया कौन सा एनाल्जेसिक है। आपको बताना है कि इसमें जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन सा एनाल्जेसिक है, और ऑप्शन ये थे, ए है नोवेल्जिन, ये तो आपका ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि नोवेल्जिन आपका एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, बराबर है। उसके बाद है पेनिसिलिन, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में एंटीबायोटिक्स के क्लास में आती है। उसके बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी नहीं हो सकता, ये भी एंटीबायोटिक्स है। और उसके बाद है क्लोरोमाइसिटिन, बराबर है, क्लोरोमाइसिटिन करके दिया हुआ है। अब इसमें देखिए ये जो दिया हुआ है क्लोरोमाइसिटिन वगैरह, ये भी ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये थोड़ा क्वेश्चन ही अलग, इसके ऑप्शन ही अलग दिए थे, ठीक है। उसके बाद है बायोथाइनॉल इज जनरली एडेड टू द सोप एज एन एडिटिव फंक्शंस एज एन, बायोथाइनल क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था बायोथाइनल एंटीसेप्टिक में जो सोप बनती है ना, साबुन बनती है, उसमें बायोथाइनल डालते हैं एज अ एंटीसेप्टिक के तौर पर। तो इसका आंसर तो क्या चाहिए था? एंटीसेप्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल अंडर द कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन में सबसे ज़्यादा स्टेबल रहने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट कौन है? तो मैंने आपको बताया था वो है अस्पार्टेम। वो क्या है? अस्पार्टेम। ये क्वेश्चन पूछा था 2014 में। उसके बाद है एंटीसेप्टिक एंड ये थोड़ा पढ़ने का है उसके बाद है डेटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, ये पूछा था 2013 और के कर्नाटक नीट के एग्ज़ाम में पूछा था, और इसका आंसर था डेटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ टर्पिनियॉल एंड बायोथाइनॉल, बराबर है, सॉरी टर्पिनियॉल एंड क्लोरोजाइलिनॉल, बराबर है। उसके बाद है क्लोरेमफिनिकॉल, ये जो ड्रग्स है इजैन, तो क्लोरेमफिनिकॉल क्या है? ये तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है, मैंने आपको पढ़ाया था क्लोरेमफिनिकॉल। ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स है, बराबर है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने वाली ड्रग्स है। और इसका ऑप्शन दिया था आपको, ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स, दूसरा था एंटी हिस्टामाइन, सी था एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, और डी था एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो क्लोरेमफिनिकॉल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है, बराबर है, तो इसका आंसर चाहिए था डी। तो ये 2012 के इसमें पूछा था। उसके बाद 2011 में आया हुआ क्वेश्चन एक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ एंटीहिस्टामिन, इनमें से नीचे दिया गया कौन सा एंटीहिस्टामिन के तौर पर काम में आता है? 2011 के एग्जाम में पूछा हुआ था। तो इसका ऑप्शन दिए थे आपको, ए क्लोरेमफिनिकॉल, बी डायफिनिल हाइड्रामाइन, सी नॉरइथिनड्रोन एंड डी ओमेप्राजोल, बराबर है। तो इसमें देखिए क्लोरेमफिनिकॉल ये आपका हो नहीं सकता क्योंकि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स है। डायफिनिल हाइड्रामिन ये आपका हो सकता है क्योंकि नॉरइथिनड्रोन जो है ये आपका क्या है बेटा? एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। और ओमेप्राजोल ये जो ड्रग्स है ये भी आपका एंटी हिस्टामाइन इसमें आ सकता है। तो बी और डी में आपका आंसर रहेगा उसका वाला बी, डायफिनिल हाइड्रामिन, ठीक है। तो डायफिनिल हाइड्रामिन इज वर्क एज अ एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, ये 2011 के नीट में पूछा हुआ था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन, ये तो बेसिक विटामिन के इस पे दिया है, इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा नहीं है? तो ये तो बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, तो अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रांकुलाइजर ड्रग्स, इनमें से नीचे दी गई कौन सी ड्रग्स एज अ ट्रांकुलाइजर के तौर पर काम में करती है? ये 2010 में पूछा था, और ऑप्शन थे आपके प्रोमिथेजिन, वैलियम, नेप्रोक्सिन एंड एमाफरप्रिस्टोन। तो ये तो गलत है, इसमें वैलियम ये आपका ऑप्शन सही है। तो बी इज अ राइट आंसर, वैलियम इज यूज एज अ ट्रांकुलाइजर्स ड्रग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड
एज अ ट्रैंकुलाइजर्स। इसमें से नीचे दिया गया कौन सा ट्रैंकुलाइजर्स करके वर्क करता है? 2009 में पूछा गया क्वेश्चन था और इसका आंसर है इक्वेनिल, बराबर। इक्वेनिल, वैलिम वगैरह ये सब क्या है बेटा? ट्रैंकुलाइजर्स है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन पॉसिबल बी यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक विदाउट कॉजिंग द एडिक्शन एंड मूड मॉडिफिकेशन। इनमें से नीचे दिया गया कौन सा मेडिसिन क्या है? एनाल्जेसिक के तौर पर भी काम करता है, उससे एडिक्शन भी नहीं होता है और मूड मॉडिफिकेशन भी नहीं होता है, यानी अपना मूड भी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए था डाइजिपाम, बी था मॉर्फिन और सी था एन एसिटिल पैरा अमीनो फिनॉल और डी था टेट्राहाइड्रोकैनाबाइनॉल। तो इसमें आपका ऑप्शन है सी, दैट इज नथिंग बट डी एन एसिटिल पैरा अमीनो फिनॉल इज यूज्ड एज अ एनाल्जेसिक। कौन सा एनाल्जेसिक? नार्कोटिक एनाल्जेसिक नहीं है वो, एंटी नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में आ जाएगा, जिसमें आपको एडिक्शन भी नहीं होगा इसको लेने से, ठीक है। तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ आवर सम क्वेश्चन इन आवर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो अभी तक के नीट के एग्ज़ाम में और MHT-CET के एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन अभी नीट के एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और आपको अभी समझ गया होगा कि ये चैप्टर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, भले ही स्टेट बोर्ड में इम्पोर्टेंट नहीं था, 3 ही मार्क का वेटेज था, पर नीट में हर साल इसमें एक क्वेश्चन आता ही है और बहुत ही छोटा टॉपिक है। आपने देखा होगा कल और आज के इसमें हमने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर दिए। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा एक ही पोर्शन बचा है उसमें कौन सा? क्लींजिंग एजेंट। तो क्लींजिंग एजेंट को अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा रिवाइज कीजिए, जब तक जितना भी पढ़ाया है उसमें क्वेश्चन आंसर इसके ऊपर और ज़्यादा मिलते हैं तो उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे ये चैप्टर आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, बराबर है। और जो भी अपडेट्स आते रहते हैं मेडिसिन में उसको भी पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको वो भी पता रहना चाहिए नए नए टाइप्स की ड्रग्स जो आ रही है वो कौन से टाइप में आती है, हमने जो पढ़े हुए हैं, तो वो उससे आपका क्या है नॉलेज इनरिच होगा, बराबर है। तो इस तरह से हम अभी क्या करते हैं, पहला सेशन यहीं पे एंड कर देते और फिर दूसरे सेशन में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम क्लींजिंग एजेंट, ठीक है।